कभी सोचा है कि क्या कोई वादा इतना पक्का, इतना अटूट हो सकता है कि उसे निभाने में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा दे? आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरेंगे जिसका नाम है काकण। तो चलिए मेरे साथ समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1970। जरा सोचिए, एक छोटा सा शांत सा गांव जहां जिंदगी आराम से चलती थी और हवा में ना वो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। और उसी शांत से गांव में दो मासूम दिल धड़कते थे। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जिसके लिए ना कोई दीवार थी, ना कोई सरहद। देखिए, ये कहानी ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की है। एक तरफ था किसू, एक आम से गरीब परिवार का लड़का, और दूसरी तरफ थी सुधामती, एक बड़े अमीर घराने की इकलौती लाडली बेटी। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन पता है, ये दोनों बचपन से साथ थे। भले ही उनके घरों में, उनकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, पर दिलों में कोई दूरी नहीं थी। और फिर धीरे धीरे कब बचपन की वो गहरी दोस्ती एक मासूम से प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदल जाता है, जहां एक वादा किया जाता है, एक ऐसा वादा जो आगे चलकर एक पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन दोनों नदी किनारे खेल रहे थे और अचानक सुधामती का सोने का कंगन, उसका काखंड, फिसलकर पानी में गिर गया। बस इतना होना था कि वो बेचारी घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और उसी पल किसू ने उसका हाथ थामा और वो लफ्ज कहे जो उसकी जिंदगी बन गए। उसने कहा, तू चिंता करू नको, मी तुला हाच काकण परत आणून दीन। यानी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें यही वाला कंगन लाकर दूंगा। ये सिर्फ दिलासा देने के लिए कहे गए शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, उसके प्यार का पहला और आखिरी वादा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। यहां से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। एक ऐसी कुर्बानी की दास्तान शुरू होती है जिसके बदले में किसू को सिर्फ टूटा हुआ दिल ही मिला। अब वो वादा तो कर दिया, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उस एक कंगन के लिए किसू को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। सोचिए, वो जमीन जो उसके परिवार की इकलौती दौलत थी। सब कुछ बेचकर वो शहर गया, पैसे जमा किए और बिल्कुल वैसा ही कंगन खरीदने निकल पड़ा। और जब वो कंगन हाथ में लिए खुशी खुशी गांव लौटा ना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। पता चला कि उसके जाते ही सुधामती के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी, और वो हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा चुकी थी। उस एक पल में किसू की सांसें तो चल रही थीं, पर अंदर से वो जीते जी मर चुका था। और बस यहां से शुरू हुआ इंतजार का एक लंबा सफर। एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म होता नजर ही नहीं आया। तन्हाई और अपने वादे को निभाने की जिद, इसी में उसकी पूरी जिंदगी बीत गई। वक्त बहता गया, साल से दशक हो गए। किसू उसी गांव में अकेला बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके दिल में वो वादा और वो कंगन हमेशा जिंदा रहा। और फिर कई सालों बाद किस्मत ने फिर करवट ली। गांव के एक छोटे से लड़के गोपी को किसू की इस खामोश कहानी के बारे में पता चला, और उसने ठान लिया कि वो इस अधूरी कहानी को पूरा करेगा। उस छोटे से बच्चे ने एक बड़ा फैसला किया। उसने कहा, जे नाही झालं ते मी करून दाखवीन, मी तिला परत आणेन। मतलब, जो नहीं हो सका मैं वो करके दिखाऊंगा, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। गोपी इस अधूरी कहानी को पूरा करने का जरिया बनने वाला था। तो अब कहानी अपने सबसे इमोशनल, सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से में पहुंचती है, पुनर्मिलन। दशकों का, सोचिए, दशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला था। एक वादा जो एक जिंदगी भर की तपस्या के बाद आखिरकार पूरा होने जा रहा था। गोपी शहर गया और उसने सुधामती को ढूंढ ही निकाला। उसने सुधामती को सब कुछ बताया, किसू के इंतजार के बारे में, उसकी कुर्बानी के बारे में और उस अटूट वादे के बारे में। ये सच जानते ही सुधामती खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़ती हुई वापस गांव आई। और फिर इतने सालों बाद वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे के सामने खड़े थे। वक्त ने दोनों के चेहरों पर झुर्रियां लिख दी थीं, लेकिन आंखों में एक दूसरे के लिए जो प्यार था ना, वो बिल्कुल वैसा ही था, मासूम और गहरा।
कहानी का ये आखिरी पड़ाव उस वादे की विरासत के बारे में है। ये बताता है कि वो काकड़ सिर्फ एक कंगन थोड़ी न था, वो तो उससे कहीं कहीं बढ़कर था। किस्सो ने अपने कांपते हाथों से वो कंगन निकाला जिसे उसने पूरी जिंदगी संभाल कर रखा था। उसने धीरे से सुधामती का हाथ पकड़ा, उसे वो कंगन पहनाया और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ अपने आखिरी शब्द कहे, आता माझं वचन पूर्ण झालं, यानी अब मेरा वादा पूरा हुआ। और बस वादा पूरा होते ही जैसे उसकी जिंदगी का मकसद भी पूरा हो गया। उसी पल बहुत सुकून के साथ किस्सू ने अपनी आखिरी सांस ली। तो आखिर ये काकड़ क्या था? सिर्फ एक सोने का कंगन? नहीं, ये तो एक ऐसे वादे का सबूत था जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाया, दूरियां भी नहीं तोड़ पाईं और मौत भी उसे हरा नहीं सकी। ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार कभी खत्म होता है, या फिर वो भी किसी के इंतजार की तरह बस अपने पूरा होने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है?